हेलो नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे डाइस। डाइस में 3 केस पढ़ चुके हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। पढ़ रहे थे ओपन डाइस। अब पढ़ते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस में कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, 4-5 क्वेश्चन हो चुके थे, छठवां क्वेश्चन करना था। चलो छठवां क्वेश्चन करते हैं। देखो रहा छठवां क्वेश्चन। इसमें बताना कौन किसके विपरीत, मतलब 5 के विपरीत पूछा जा रहा है। तो वही बताया था, वही होगा अल्टरनेट वाला मेथड। एक को छोड़ के एक के विपरीत हो जाएगा 3 और 2 के विपरीत हो जाएगा 4। तो एक के विपरीत हो जाएगा 3, 2 के विपरीत हो जाएगा 4। अब रहा ये 5। तो मुझे 5 का विपरीत अगर निकालना है ना, तो 5 के विपरीत क्या आएगा, जो एक कॉर्नर वाले ये दिखाई दे रहे हैं ना त्रिभुज, ये फोल्ड होके यहाँ रख जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। ये मुड़ के यहाँ पे आ जाएगा, ये मुड़ के यहाँ पे, ये मुड़ के यहाँ पे। तो 5 के विपरीत ये आकृति देखने को मिलेगी। ये बीच वाला होता है, जो सबसे लास्ट के जो रहेंगे वो मुड़ के इन पे आएंगे। तो एक का विपरीत हो गया 3, 2 का विपरीत हो गया 4, 5 का विपरीत हो गया ये। ओके, तो ये हो गया। 5 का पूछा गया था, तो 5 के विपरीत ये आंसर रहा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, 7वें क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां भी क्वेश्चन में निकालना है 2 के विपरीत क्या है, तो वही वाला मेथड निकालना है। एक को छोड़ करके एक के विपरीत हो जाएगा 3, 4 में एक छोड़ दिया, फिर हो जाएगा ये 6। तो एक के विपरीत हो गया 3, 4 के विपरीत हो गया 6। अब बचा 2, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। वही पूछा गया था, 2 के विपरीत हो जाएगा 5। ये 2 के विपरीत 5 हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 में भी वही करना है, विपरीत निकालना है सभी के। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 के विपरीत 4 हो जाएगा, एक को छोड़कर एक। तो एक के विपरीत 3 और 2 के विपरीत 4 हो जाएगा। अब ये दोनों जो बचे हैं ए बी और सी डी, ये ए बी एक साथ आएंगे, सी डी एक साथ आएंगे। कैसे देखते हैं, जैसे ए प्लस बी बराबर हो जाएगा सी प्लस डी, ऐसे करके। चाहे ऐसे लिख लो, ए बी के विपरीत हो जाएगा सी डी। ओके, ये इन दोनों के विपरीत हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9वां, इसमें भी एक के विपरीत क्या आ जाएगा सी, ई के विपरीत क्या आ जाएगा डी। एक छोड़ गया, ई में एक छोड़ दिया तो डी आ गया, ए में एक छोड़ दिया तो सी आ गया। तो ऐसे ही ए के विपरीत आ जाएगा सी, ई के विपरीत आ जाएगा डी। अब बचा जो बी, बी के विपरीत में क्या आएगा, कहीं ना कहीं ये सारी जो बॉक्स हैं ये आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा आएगा, ये चित्र बनेगा आपका त्रिभुज एरो। तो बी के विपरीत ये हो जाएगा, बी के विपरीत ये हो जाएगा। ये ऐसे विपरीत इसके निकालते हैं। अब थोड़ा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन ये दिया गया, ऑप्शन इसके ये 4 दिए गए, घबराना नहीं है। अब बड़े आराम से करते हैं। तो देखते हैं, ये डॉलर है, डॉलर के विपरीत परसेंटेज आ जाएगा। ये हैज के विपरीत कॉपीराइट आ जाएगा ये। और ये एट द रेट है, तो इसके विपरीत आ जाएगा। लिख लेते हैं इसे सभी को। ये डॉलर, डॉलर के विपरीत आ जाएगा परसेंटेज। ये हैज है, इसके विपरीत आ जाएगा कॉपीराइट। और ये एट द रेट है, इसके विपरीत आ जाएगा ये त्रिभुज। अब अपन देखते हैं, ये इनके विपरीत हैं। अब इनको देख करके इसे सॉल्व करना है। हमने बताया था जब कोई 2 विपरीत होते हैं, न तो वो 2 विपरीत एक साथ दिख सकते हैं और ना ही 2 विपरीत कभी एक साथ छिप सकते हैं। अगर ये दोनों विपरीत हैं तो ना तो एक साथ कभी दिखेंगे और ना ही एक साथ दोनों गायब होंगे। इन दोनों विपरीत में से कोई एक दिखना चाहिए। ओके, तो चलो देखते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट मेथड लगा के देखते हैं, ऑप्शन में एलिमिनेट करते हैं। सुसटाक मेथड देखते हैं। पहला ऑप्शन में देखो क्या है, यहाँ पर देखो हैज के विपरीत कॉपीराइट है, हैज के विपरीत कॉपीराइट। ना तो यहाँ पर हैज दिख रहा है, ना यहाँ पर कॉपीराइट है, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
डी सी पे आ जाओ। सी ऑप्शन में भी देखो ना तो हैज है और ना कॉपीराइट। देखो हैज कॉपीराइट दोनों गायब हैं, इसमें भी दोनों गायब हैं, इसमें भी दोनों गायब हैं। अब आ जाओ डी ऑप्शन पर, देखते हैं डी ऑप्शन क्या कह रहा है। डी ऑप्शन में देखो एट द रेट के विपरीत क्या है, त्रिभुज। ना तो यहाँ पर एट द रेट दिख रहा है ना यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है, दोनों गायब हो गए। ये भी सुसटाक हो गया, ये भी सुसटाक, ये भी सुसटाक, बचा ये, तो ये आंसर हो गया। अब इसे देख लेते हैं आंसर क्यों हो गया। एट द रेट के विपरीत क्या है, त्रिभुज, तो दोनों विपरीत हैं, दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, तो एक दिख रहा है। एट द रेट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। त्रिभुज है, नहीं है। अब आ जाओ हैज, हैज के विपरीत कॉपीराइट, तो यहाँ पर कॉपीराइट है, हैज नहीं है, सही है। यहाँ पर डॉलर है, परसेंटेज, डॉलर परसेंटेज के विपरीत है, दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, तो डॉलर दिख रहा है, तो ये आंसर सही है। ऐसे ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। ये था सुसटाक मेथड। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक छोड़ करके ये एम के विपरीत हो जाएगा पी, टी के विपरीत हो जाएगा क्यू और एन के विपरीत हो जाएगा आर। ओके, तो लिख लेते हैं एम के विपरीत पी, एन के विपरीत आर, टी के विपरीत क्यू। ऑप्शन में रख के देखते हैं। यहां पर देखो एम के विपरीत क्या है, पी। हमने कहा था जब कोई भी दो विपरीत तो छिप सकती हैं ना दिख सकती हैं। एम और पी दोनों साथ में दिख रहे हैं, एम और पी, ये ऑप्शन सुसटाक हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले पर। यहां पर देखो बी ऑप्शन में टी के विपरीत क्या है, क्यू, टी क्यू, लेकिन टी और क्यू साथ में आ गए, ये भी सुसटाक हो गया, हटाओ इसे भी। अब आते हैं सी पर। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, एन के विपरीत क्या है, आर, एन के विपरीत क्या है, आर, दोनों विपरीत में हैं, लेकिन एन और आर दोनों साथ में आ गए, तो ये भी सुसटाक हट गया, बचा डी ऑप्शन, सही है। ओके, कैसे सही है देख लेते हैं। एम के विपरीत क्या है, पी, तो दोनों विपरीत में से कोई एक दिखना चाहिए, तो एक दिख रहा है एम। ऐसे ही एन के विपरीत आर है, तो एन दिख रहा है एक अकेला, आर नहीं दिख रहा है। ऐसे टी के विपरीत क्यू है, तो दोनों में से एक दिख रहा है, ओनली टी। दो विपरीत में से कोई एक दिखना चाहिए। ओके, अगर कोई दो विपरीत हैं तो न तो दोनों एक साथ दिख सकते हैं और ना छिप सकते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 में भी वही आ जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये खाली बॉक्स के खाली बॉक्स हो गया, इससे तो कोई मतलब नहीं। ए के विपरीत बी हो गया, जो बच्चा रह गया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए के विपरीत क्या है, बी। चलो इससे ही ऑप्शन एलिमिनेट मेथड लगाते हैं, वही सुसटाक मेथड। हमने कहा था जब दो विपरीत हों फलक, ना तो दोनों एक साथ दिख सकते हैं ना छिप सकते हैं। ये भी दोनों विपरीत हैं, लेकिन इसमें ये भी दोनों दिख रहे हैं, ये सुसटाक हो गया। इसमें भी ये भी दोनों एक साथ दिख रहे हैं, सुसटाक हो गया। इसमें डी में क्या हुआ, दोनों छिप गए। ए के विपरीत क्या है, बी, लेकिन न तो ना यहाँ ए दिख रहा है ना बी दिख रहा है, तो ये भी हट गया, बचा ऑप्शन बी, सही है। ओके, चलते अगले 13वें क्वेश्चन पर। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी डॉलर के विपरीत एक खाली बॉक्स आ गया, इसके विपरीत ये, तो हैज के विपरीत हो गया एट द रेट, इसी को ले लेते हैं। हैज के विपरीत क्या है, एट द रेट, इसी से सॉल्व करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं। देखो हैज के विपरीत एट द रेट, लेकिन यहाँ पर हैज और एट द रेट साथ में है, सुसटाक हो गया ये। यहाँ पर हैज और एट द रेट दोनों साथ में है, ये भी सुसटाक, ये नहीं हो सकता। और यहाँ पर हैज और ना एट द रेट कुछ भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, बचा ऑप्शन डी, ये सही है। ये गलत क्यों हो गया, इसमें दोनों छिप गए हैं, ना तो एट द रेट दिख रहा है ना हैज दिख रहा है। ओके, चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर। 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 14वां क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व करना है, बताया था ये। इसके विपरीत हो जाएगा ये और ए के विपरीत हो जाएगा सी, डी के विपरीत ई, ए के विपरीत सी, लिख लेते हैं। डी के विपरीत ई, ए के विपरीत सी, और जो ये बी बनाया है तो बी के विपरीत क्या आएगा, ये त्रिभुज आ जाएंगे इकट्ठे, तो बी के विपरीत क्या आ जाएगा, ऐसा बन के आएगा, ऐसा। ओके, तो सॉल्व करके देख लेते हैं, वही वाली ट्रिक। 14वां क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखो ए और सी विपरीत हैं, ए और सी विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पर ए और सी दोनों साथ में आ गए। अरे भैया कितनी बार बताया, जो विपरीत होते हैं वो एक साथ कभी नहीं आते, ये भी सुसटाक हो गया। अब बी ऑप्शन पर आ जाओ। बी में क्या लिखा है, बी के विपरीत क्या आ रहा है, ये पूरा चित्र आ रहा है ऐसे त्रिभुज, ये बन के आएगा। तो बी और ये दोनों विपरीत हैं, लेकिन इसमें दोनों साथ में आ गए,
तो ये भी नहीं हो सकता, इसे भी सुसटाक कर दो। अब आ जाओ सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन में देखो क्या गड़बड़ी है, यहाँ पर लिखा है डी, डी के विपरीत क्या है ई, दोनों विपरीत में से कोई एक आना चाहिए। यहाँ पर तो डी के साथ में आ गए, डी ई साथ में है दोनों, ना तो दोनों एक साथ दिख सकते हैं ना छुप सकते हैं, ये भी सुसटाक बचा डी, ये सही ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर, अगले पर देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15वें क्वेश्चन में भी वही हो जाएगा, ई के विपरीत डी, ए के विपरीत सी, और बी के, अब लिख लेते हैं, ए के विपरीत सी, ए के विपरीत सी, ई के विपरीत डी, और जो बी के विपरीत क्या आएगा वही आएगा, ये वाला बॉक्स बन के आएगा। ओके, तो इसमें भी सॉल्व करके देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं क्या कह रहा है 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन में हटाते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। बी के साथ, बी के विपरीत कौन है, ये बॉक्स, बी के विपरीत ये बॉक्स, दोनों साथ में नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ साथ में आ गए दोनों, बी और ये हो ही नहीं सकता, सुसटाक करो, इसे भी हटाओ। ओके, डी के विपरीत क्या है, ई के विपरीत डी है, ई डी दोनों साथ में नहीं आ सकते, यहाँ पे साथ में आ गया, इसे भी हटाओ। अब आते हैं सी ऑप्शन पर। ए के विपरीत क्या है सी, लेकिन ए और सी दोनों साथ में आ गए, इसे भी सुसटाक हटाओ, बचा ऑप्शन ए आंसर सही है। ये दिख नहीं रहा होगा तो इसका चित्र बना दें। यहाँ पर क्या बनेगा, ये ऊपर ऐसे बनेगा, ये और ये एरो और ये त्रिभुज, ये बना है ऊपर। ओके, बी के विपरीत। चलो अगले 16वें क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। वही, एक के विपरीत हो जाएगा 3, 4 के विपरीत हो जाएगा 2, 4 के विपरीत हो गया 2, 1 के विपरीत हो गया 3, ओके, 5 के विपरीत हो गया वही ऐसे, ये बन के आएगा, क्योंकि ये फोल्ड होके आ जाएंगे तो 5 के विपरीत आ जाते हैं। ओके, चलो ऑप्शन एलिमिनेट मेथड लगाते हैं, सुसटाक मेथड क्या कहता है। सुसटाक मेथड, ये 5 है, 5 के विपरीत क्या है, ये आएगा पूरा बॉक्स त्रिभुज, तो यहाँ पर ये दोनों विपरीत हैं, एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन इसमें देखो 5 भी और ये भी एक साथ आ गए, तो ये तो सुसटाक हो गया। ओके, अब चलते हैं बी ऑप्शन पर। बी ऑप्शन में क्या, 4 के विपरीत 2 है, हाँ सही है, एक दिख रहा है कोई बात नहीं, 1 के विपरीत 3 है, ये भी दिख रहा है, सही बात, कोई बात नहीं। चलो बी अभी छोड़ देते हैं, सी ऑप्शन करते हैं। सी में क्या है, 4 के विपरीत क्या है 2, 4 के विपरीत क्या है 2, 4 और 2 एक साथ नहीं दिख सकते, इसमें दोनों ही दिख रहे हैं एक साथ, ये भी सुसटाक। ओके, अब बी ऑप्शन गलत क्यों है, बी ऑप्शन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्रम क्या है एबीसीडी का, ए बी सी डी, ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पर क्रम बिगड़ गया, ए बी डी सी, यहाँ से देख लो तब भी गलत है, चाहे यहाँ से देखो ए सी डी, नहीं गलत है, ए बी यहाँ तक सही है, फिर डी आ गया, नहीं सी आना चाहिए था, और यहाँ से देखो ए बी सी, तो ये इसलिए गलत है, इसमें क्रम गलत है, लिख लेना, यहाँ पर भूल जाओगे, क्रम गलत है। और जो जो चीज़ बता रहे हैं पूरी नोट डाउन करना ढंग से, तभी कर पाओगे, नहीं पता चला यहाँ से पढ़ते जा रहे हो, आगे फिर करने बैठो तो नहीं कर पाओ। 3 ऑप्शन सुसटाक हो गए, बचा डी, तो ये डी सही है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आज डाइस खत्म कर देंगे इसमें पूरा। ओके, देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए के विपरीत हो जाएगा सी, अब बार बार वही चीज़ है, डी के विपरीत हो जाएगा ई, और बी के विपरीत क्या हो जाएगा अभी बताते हैं। डी के विपरीत क्या है ई, ए के विपरीत क्या है सी, बी के विपरीत आ जाएगा ये। ओके, अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शन एलिमिनेट करो, सुसटाक मेथड लगाओ, सुसटाक मेथड लगाओ। बी के विपरीत क्या आ रहा है, ये बॉक्स आ रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ नहीं दिख सकते, लेकिन ये वाले ऑप्शन में बी भी है, ये बॉक्स भी आ रहा है, इससे त्रिभुज हट जाएगा, सुसटाक कर दो इसे। ओके, अब देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या गलत है, बी ऑप्शन में ए के विपरीत सी है, ठीक है, 2 विपरीत में 1 दिख रहा है, सही है। डी के विपरीत ई है, ये भी सही है, डी के विपरीत ई है, ये भी सही दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये भी सही है, छोड़ो। सी ऑप्शन पर आते हैं। सी में डी के विपरीत क्या है ई, सही है, दोनों विपरीत में 1 दिख रहा है, सही है। सी के विपरीत क्या है ए, दोनों में 1 दिख रहा है, सही है। बी के विपरीत क्या है त्रिभुज 1 दिख रहा है, सही है। चलो ये भी नहीं हटा सकते। अब ये देखो डी क्यों गलत है, डी इसलिए गलत है
डी में क्या है, सी, सी के विपरीत क्या है, ए, चलो दोनों में से एक दिख रहा है, सही है। ई के विपरीत क्या है, डी, सही है, दिख रहा है। यहाँ त्रिभुज के विपरीत क्या है, बी, ये भी सही है। अब इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे, चलो देखते हैं कैसे करेंगे, देखते हैं। बी, बी, बी के विपरीत में क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये भी सही है। अब इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का देखते हैं। हाँ देखते हैं, इन सब देखने के बाद यहाँ पर ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बी को एलिमिनेट कैसे करें, यहाँ पर देखो ए के साथ क्या आ रहा है, एक, यहाँ पर ए के साथ एक रखा हुआ है, अगर इसे फोल्ड भी करेंगे तब भी ए के साथ ही आएगा, लेकिन यहाँ पर ए के साथ दो आ गया, ये गलत हो गया। ठीक है, बचे सी और डी, सी और डी ऑप्शन भी सही है। अब दोनों को कैसे एलिमिनेट करते हैं, इसमें एक ट्रिक और लगती है जब नहीं एलिमिनेट होता है, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 ये दिया गया है, जैसे कि 1 2 3 4 जो दिया गया है, क्लॉकवाइज पैटर्न दिया गया है, क्लॉकवाइज, और जब इसका डाइस यहाँ पर बनेगा तो वह एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो यहाँ पर देख लो, जो 1 2 3 4 है ये भी तो क्लॉकवाइज ही है, ये क्लॉकवाइज तो ये होगा नहीं। ये देखो 1 2 3 4 ये उल्टा है, ये है एंटी क्लॉकवाइज, ये इसका है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आंसर हो जाएगा। जब कभी यहाँ पर ये क्रम 1 2 3 4 का अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो उसका आंसर में, सॉरी, यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज बन रहा है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बनेगा उल्टा, और यहाँ पर तो वो वही है तो ये बनेगा नहीं। ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आगे और करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी पूरा समझा देंगे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का क्या सिस्टम है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। एम का विपरीत हो जाएगा टी, एम का विपरीत हो जाएगा टी, एम का विपरीत हो गया टी, क्यू का विपरीत हो गया आर, क्यू का आर हो जाएगा, क्यू का आर हो जाएगा, ओके, एक छोड़ करके, ठीक है। एन का विपरीत क्या हो जाएगा, एन का विपरीत क्या हो जाएगा, ये सारे बॉक्स आ जाएंगे, एन के विपरीत में ये सारे बॉक्स आ जाएंगे, ओके। अब से ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। अब थोड़ा इसमें दिमाग थोड़ा लगाओ, ध्यान से देखो, ये बॉक्स जब बने हैं, जो फोल्ड होके बनेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी आकृति बनेगी, ओके। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही सुसटाक हो जाएंगे, कौन से, ये न तो सी होगा ना बी होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज तो तब बनते हैं जब ऐसा नुकीला होता है, ऐसे होते हैं तब बनेगा, लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर बॉक्स है तो इसलिए ये न तो बी होगा न सी होगा। बचे ए और डी, ए और डी में देख लो, एम और टी विपरीत है, कोई एक दिया गया सही है, क्यू आर विपरीत है, कोई एक दिया गया सही है, एन के विपरीत ये है तो कोई एक दिया गया ये भी सही है। ऐसे ये देख लो, क्यू के विपरीत क्या है, आर है, दोनों में से एक दिया गया सही है, एम के विपरीत टी है, दोनों में से एक दिया गया सही है, एन के विपरीत ये है, दोनों दिए गए सही है। अब ये दो ऑप्शन में है ये सब तो सही है, विपरीत वाला तो सही निकला। अब कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और देख लो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और देख लो। यहाँ पर ए बी सी डी दिया गया, ए बी सी डी दिया गया है, यहाँ पर ए बी सी डी दिया गया, ए बी सी, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है तो इसका उल्टा कर दो क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर क्या दिया गया, ए बी सी डी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, ये होगा ए बी सी डी, ये है क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन सही है, ओके। अगर यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ का उल्टा बनता है क्रम, ओके। अब चलते हैं अगले 19वें क्वेश्चन पर, देखते हैं 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 के विपरीत हो जाएगा 4, 5 के विपरीत हो जाएगा 4, 1 के विपरीत हो जाएगा 3, 1 के विपरीत हो गया 3, 2 के विपरीत हो जाएगा ये बॉक्स, ओके, क्योंकि ये त्रिभुज है तो त्रिभुज बनेंगे। अब इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, कैसे करना है देखते हैं। 2 के विपरीत आ रहा है ये बॉक्स, 2 और ये बॉक्स साथ में नहीं आ सकते, इसमें 2 भी है, ये बॉक्स साथ में आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता, सुसटाक करो इसे भी, ओके। अब चलते हैं बी को कैसे एलिमिनेट करें। 1 और 3 के विपरीत में 1 आ रहा है सही है, 5 और 4 में 1 आ रहा है 4 सही है, 2 और इसमें ये भी 1 आ रहा है ये सही है, छोड़ो इसे, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, ओके। डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं।
5 के विपरीत क्या होगा? 5 के विपरीत होगा 4। 5 4 में कोई एक दिख रहा है, सही है। 1 के विपरीत क्या होगा? 3, दोनों में से एक दिख रहा है, सही है। 2 के विपरीत एक दिख रहा है, चलो ये भी सही है। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या था, ए ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका था। बी ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होगा, जरा ध्यान से देखें। यहाँ पर 4 के साथ बी आ रहा है तो कहीं ना कहीं साथ रहेगा। यहाँ पर 4 के साथ डी है, यहाँ पर बी है, तो बी होना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। अब बचे ये दोनों सी और डी। सी डी में देख लो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। यहाँ पर ए बी सी डी क्लॉकवाइज दिया गया है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इसे देख लो, ए बी सी डी, ये तो कहीं ना कहीं क्लॉकवाइज है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये हो जाएगा ए बी सी डी, ये उल्टा है, देखो हाँ, ये हो जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मेथड समझ लेते हैं थोड़ा ध्यान से। क्या रहता है कि यहाँ पर देख लेते हैं, ए बी सी डी ये क्लॉकवाइज दिया गया है। अब यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज दिया गया है तो हमेशा इसका एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। अब ये चारों स्थितियां दी गई हैं, ये चारों सही मानी जाएंगी। वो कैसे देख लो, अगर ये यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ से बी सी डी, मतलब कि यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज कर दो। अगर ये क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ए बी सी देखो एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ है, सही है। चाहे को यहाँ पर ले लो, यहाँ से भी ए बी सी डी, ये भी एंटी क्लॉकवाइज सही माना जाएगा। चाहे को यहाँ पर ले लो, यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज बनना है, मतलब इसका उल्टा बनना है, ये भी सही माना जाएगा। चाहे को यहाँ पर ले लो, यहाँ से भी एंटी क्लॉकवाइज ही माना जाएगा, ए बी सी डी। तो ये चारों स्थितियां सही मानी जाएंगी, चारों सही। अब हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। अगर यहाँ पर खुले पासे में क्लॉकवाइज दिया गया है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसका उल्टा होगा, ये वाला क्रम। ओके, ये चारों क्रम सही है, जरूरी नहीं है ये यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, कहीं भी आ जाए, बस ये देखना है कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। ओके, चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन डाइस का, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन करने पर डाइस खत्म हो जाएगा, पूरा डाइस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन में। ये देखते हैं किसके विपरीत क्या बन रहा है। ये ए है, ए के विपरीत क्या बनेगा दिखा देते हैं। ये ए के विपरीत बनेगा ऐसा बॉक्स, ऐसा बॉक्स बनेगा ए के विपरीत। ये दोनों कलर भरे हुए हैं तो इसमें भी कलर भर दो। ओके, ये हो जाएगा ऐसे, ये भी हो जाएगा ऐसे। ओके ओके ओके, देखो ध्यान से, ये ए के विपरीत ये बनेगा। अब लगाओ सुसटाक मेथड। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा देखते हैं। ए के विपरीत ये है, ए के विपरीत ये है, ये बन गया ना। ये दोनों खाली हैं, ये दोनों भरे हुए हैं, तो ये बन जाएगा। ओके, अब ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। ए के विपरीत है ये, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये दोनों विपरीत हैं। ये दोनों ना तो एक साथ आ सकते हैं और ना दोनों एक साथ गायब हो सकते हैं। देखो डी ऑप्शन में चौथे में क्या है, ना तो ये है ना ये है, तो मतलब ये नहीं है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जिसमें 4 है वो तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी 4 है, ये सुसटाक, इसमें भी 4 है, ये सुसटाक, इसमें भी 4 है, ये सुसटाक। बचा बी, ये सही है। ओके, बी ऑप्शन सही है। ओनली 2 एंड 3, ये दूसरा भी सही है और 3rd भी सही है। ए गलत क्यों है, देखो ये दोनों आमने सामने आएंगे ऐसे विपरीत, लेकिन यहाँ पर इन दोनों को चिपका के कलर कर दिया ऐसा हाफ, ये तो हो ही नहीं सकता। विपरीत आएगा, ये वाला चित्र बनेगा, ये वाला तो बन ही नहीं सकता, तो ये कट गया। इसलिए दूसरा और तीसरा सही है। ओके, तो ये फिनिश हो चुका है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। डाइस कंप्लीट हो चुका है पूरा, कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं रहेगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।